हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो सॉइल है उसकी प्लास्टिक लिमिट जो है कैसे ज्ञात करते हैं, प्लास्टिक स्टेट होता क्या है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है क्या होता है और वो जो है क्या बताता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, इसका फार्मूला ये है। ठीक है, और ये जो है रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी को बताता है कि किसी सॉइल की जो है प्लास्टिसिटी की रेंज जो है कितनी है। और अगर लिक्विड लिमिट का मान जो है प्लास्टिक लिमिट से अगर कम आए तो हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान जो है क्या रखेंगे, ये चीज़ हमें देखने को मिली। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा। तो जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान ज़्यादा होता है तो ये कब होता है, तो इसका जो एग्जाम्पल है ये क्विक सैंड जो है, क्विक सैंड, इस केस में जो है ये एक जो है सैंड का कोई प्रकार नहीं है, ये एक कंडीशन है। उस केस में जो है प्लास्टिसिटी जो प्लास्टिक लिमिट है वो ज़्यादा होती है जो सॉइल है उसकी लिक्विड लिमिट। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी कि जो हमारी वाटर सप्लाई जो होता है उसकी जो पाइपलाइन होती है, तो अगर वो कहीं से लीकेज करने लगे, फट जाती है, तो जो जहाँ ग्राउंड से पानी ऊपर की तरफ आता है तो वहाँ देखा होगा आपने, जैसे हम बर्तन में, किसी बर्तन में पानी को, वाटर को जब उबालते हैं तो वो कैसे उबलता है, उसी तरीके से जो लीकेज होता है वहाँ से जो है वाटर उबलता हुआ दिखता है आपको। ऐसा आपने जो है कहीं पे देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जो है कहीं पे जरूर देखेंगे आगे। ठीक है, तो उसमें देखा होगा आपने जो मिट्टी और वो सब होता है वो सब घुला रहता है शुरू शुरू में जब लीकेज होता है तो, और वो उसमें पूरी तरीके से घुल के ऐसा लगता है जैसे उबल रहा है, तो उसी को हम लोग क्विक सैंड कंडीशन कहते हैं। तो उस केस में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमने देखी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान जो है अगर 0 हो तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है क्लासिफाई किया गया है। तो देखो, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 0 रहेगा, ठीक है, तो ये नॉन प्लास्टिक सॉइल रहेगी, तो इसे हम कहेंगे नॉन प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है सैंड। ठीक है, तो प्लास्टिक कहने का मतलब ही है कि हम प्लास्टिक कहने का मतलब है कि हम किसी सॉइल को जिस शेप में चाहें उस शेप में ढाल सकें। तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 0 है तो उसे हम नॉन प्लास्टिक कहेंगे, और इसका एग्जाम्पल है सैंड। क्योंकि आप किसी भी सैंड को ले लो और उसमें आप चाहे कितना हो वाटर मिला लो, उसको आप जिस शेप में चाहो उस शेप में ढाल नहीं सकते, वो किसी शेप में बन ही नहीं सकता। आप बनाओगे वो क्या होगा कि ऐसे स्लाइड करके जो है फिसल के गिर जाएगा, वो किसी शेप का जो है बन नहीं पाता है। ठीक है, उसमें प्लास्टिसिटी का गुण जो है नहीं होता है, इसलिए हम उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान अगर 7 से कम हो तो इसे हम कहते हैं लो प्लास्टिक सॉइल, लो प्लास्टिक सॉइल। तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 7 से कम है तो उसे हम लो प्लास्टिक सॉइल कहेंगे। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 7 या 7 से अधिक है और 17 या 17 से कम है तो इसे हम कहेंगे मीडियम प्लास्टिक सॉइल। तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 7 या 7 से अधिक है और 17 या 17 से कम है तो उसे हम मीडियम प्लास्टिक सॉइल कहेंगे। और मीडियम प्लास्टिक सॉइल जब हम कहेंगे तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे सिल्ट। ठीक है, क्योंकि जो सिल्ट होता है उसमें क्ले के पार्टिकल भी होते हैं और उसमें सैंड के पार्टिकल भी होते हैं, तो ये दोनों का मिक्सअप होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं इसे कहते हैं मीडियम प्लास्टिक सॉइल। ठीक है,
अब ये लो प्लास्टिक कहने का मतलब है कि इसमें थोड़ा बहुत जो है क्ले की मात्रा होगी, समझ रहे हैं। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान अगर 17 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम कहेंगे हाई प्लास्टिक सॉइल कहेंगे। तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान अगर 17 से अधिक हो जाता है तो इसे हम हाई प्लास्टिक सॉइल कहेंगे, और इसका एग्जाम्पल होता है क्ले, और क्ले होता है, ठीक है। तो इसे हम हाई प्लास्टिक सॉइल कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्ले को लेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक क्लासिफिकेशन है कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान जो है कितने से कितने के बीच में है तो हम जो है सॉइल को क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसमें से सभी को याद ही रखना है, लेकिन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो यही वाला पूछा जाता है, बीच वाला, ठीक है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 7 या 7 से कम है, या 17 या 17 से ज़्यादा है, तो उसे हम मीडियम प्लास्टिक सॉइल कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। ज़्यादातर जो है यही पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान बढ़ेगा तो जो हमारा प्लास्टिसिटी है वो क्या होगा, बढ़ेगा, समझ रहे हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान जितना ज़्यादा होगा सॉइल की जो प्लास्टिसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो देखो अगर यहीं पे देख लो, अगर यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान क्या है, 0 है, यानी कि 0 कब होगा, ये प्लास्टिक लिमिट का मान अगर लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाएगा तभी तो ये 0 होगा, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान क्या हो गया, 0। अब इस केस में क्या है, 7 से कम है, लेकिन ये 0 से तो ज़्यादा है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान क्या है, कुछ होगा यहाँ पे। फिर इसके केस में देखो तो पहले और दूसरे की तुलना में प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान ज़्यादा होगा, और तीसरे केस में देख लो तो 17 से अधिक है, तो तीसरे केस में इन तीनों ही से अधिक होगा। तो देख रहे हो कि जैसे जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान बढ़ रहा है, प्लास्टिसिटी का मान जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सैंड में थोड़ा सा भी प्लास्टिक का गुण नहीं है, प्लास्टिसिटी का गुण नहीं है, आप उसे किसी से डाल ही नहीं सकते। लेकिन उसी सैंड में आप थोड़ा सा क्ले मिला दो, ठीक है, क्ले यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है, देहाती भाषा में करेली मिट्टी कहते हैं जिसको, उसको थोड़ा सा मिला दो तो उसमें थोड़ा सा आ जाएगा चिपचिपापन, तो उसे किसी शेप में ढाल सकते हो। फिर अगर क्ले की मात्रा और हो जाएगी थोड़ी सी तो प्लास्टिसिटी और बढ़ जाएगी इसकी, और अगर बहुत ज़्यादा क्ले की मात्रा हो गई, चाहे पूरा क्ले ही हो गया, तो वो बहुत ही हाईली प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बढ़ेगा तो सॉइल की जो है प्लास्टिसिटी बढ़ेगी। तो हम जो है ऐसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्लास्टिसिटी ऑफ क्ले ज़्यादा होगा, ठीक है, क्ले की प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी, प्लास्टिसिटी ऑफ सिल्ट। तो क्ले की प्लास्टिसिटी जो है सिल्ट से ज़्यादा होगी, और प्लास्टिसिटी ऑफ सिल्ट ज़्यादा होगी प्लास्टिसिटी ऑफ, मैं इसके आगे लिखना है, अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ नीचे, आप लोग समझ लेंगे, प्लास्टिसिटी ऑफ सैंड। तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी क्ले की है, उससे कम सिल्ट की है, और उसके बाद जो है सैंड है। तो अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे कणों की साइज जो है बड़ी हो रही है, प्लास्टिसिटी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे कणों की साइज जो है मैंने पीछे बताया है, और आगे हम और पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस किस आधार पे सॉइल को हम बांटते हैं। तो वहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से सारा जितने भी सॉइल के कण हैं, पार्टिकल होते हैं, सारे का जो है साइज हम लोग लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हम जो है तुलना करते हैं, ठीक है। हमारे पास है एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल, फाइन दिख रहा होगा ना, फाइन ग्रेन सॉइल, और हमारे पास है एक कोर्स ग्रेन सॉइल, COARSE, कोर्स ग्रेन्ड
सॉइल, ठीक है। हमारे पास जो है दो सॉइल है, ठीक है। ग्रेन मतलब होता है कण, सॉइल मतलब मिट्टी, फाइन मतलब सूक्ष्म होता है, कोर्स मतलब होता है मोटा, और कण मतलब सॉइल। तो सूक्ष्म कण वाली सॉइल और मोटे कण वाली सॉइल, हमारे पास दो सॉइल हैं। तो इनमें क्या होगा कि आप जो है फाइन ग्रेन्ड सॉइल वाली का, फाइन ग्रेन्ड जो सॉइल है इसकी अगर आप लिक्विड लिमिट निकालोगे, इसकी प्लास्टिक लिमिट निकालोगे, तो लिक्विड लिमिट का मान और प्लास्टिक लिमिट का मान जो है, ये जो कोर्स ग्रेन वाली सॉइल है इसकी लिक्विड लिमिट का मान और प्लास्टिक लिमिट के मान से ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि मैंने आपको जब लिक्विड लिमिट मैं बताया था आपको, तो वहाँ पे मैंने समझाया था कि जो सूक्ष्म कण वाली सॉइल होगी उसमें वॉइड्स का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उन ज़्यादा वॉइड्स में क्या होंगे कि वाटर जो है ज़्यादा रहेंगे, जितने सारे वॉइड्स रहेंगे उसमें उतने ही वाटर रहेंगे। तो फाइन ग्रेन सॉइल में ओवरऑल वॉइड्स का मान ज़्यादा होता है, और कोर्स ग्रेन सॉइल में जो है ओवरऑल वॉइड्स का मान क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से फाइन ग्रेन सॉइल है, इसकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों का मान कोर्स ग्रेन सॉइल की लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के मान से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर हम परंतु क्या होगा कि फाइन ग्रेन जो सॉइल है इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स और इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की तुलना करेंगे, तो फाइन ग्रेन सॉइल की जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसका मान क्या होगा, अधिक होगा। समझ पा रहे हो? देखो, हम पहले इसे लिख लेते हैं, फिर एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल की लिक्विड लिमिट तथा प्लास्टिक लिमिट दोनों, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल की लिक्विड लिमिट तथा प्लास्टिक लिमिट दोनों कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की लिक्विड लिमिट तथा प्लास्टिक लिमिट से अधिक होती है, ठीक। तो फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों ही कोर्स ग्रेन सॉइल की लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से अधिक होती है, ठीक है ना। परंतु लिक्विड लिमिट का मान प्लास्टिक लिमिट की तुलना में जो है अधिक ज़्यादा होगा, ठीक है। परंतु लिक्विड लिमिट का मान, ठीक है, बट लिक्विड लिमिट का मान प्लास्टिक लिमिट की तुलना में अधिक ज़्यादा होगा। इसलिए आईपी यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान अधिक होता है। समझ पा रहे हैं? देखो,
ये फाइन ग्रेन सॉइल है तो इसकी लिक्विड लिमिट का मान हम ऐसे लिख रहे हैं WL फाइन और WP फाइन, और यहाँ पे इसके लिक्विड लिमिट का मान WLC यानी कि लिक्विड लिमिट जो है कोर्स ग्रेन सॉइल का और प्लास्टिक लिमिट कोर्स ग्रेन सॉइल का। तो होता क्या है कि ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों का मान फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इसकी तुलना में इसकी लिक्विड लिमिट और इसकी प्लास्टिक लिमिट से ये दोनों ज़्यादा होते हैं, बट फाइन ग्रेन सॉइल के जो लिक्विड लिमिट का मान है ये प्लास्टिक लिमिट के मान से बहुत ही अधिक होता है, ठीक है ना। और कोर्स ग्रेन सॉइल के जो लिक्विड लिमिट का मान है ये प्लास्टिक लिमिट से बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता है। तो इन दोनों में अंतर जो है कम होता है और इन दोनों में अंतर जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से जो फाइन ग्रेन सॉइल है इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान जो है बहुत ही अधिक होता है। समझ पा रहे हैं? आप ऐसा भी सोच सकते हैं या कई लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कि फाइन ग्रेन सॉइल है और ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो ऐसा हो सकता है कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो अंतर आएगा जिसे हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहेंगे, तो प्लास्टिसिटी फाइन ग्रेन सॉइल के प्लास्टिसिटी का मान, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान और कोर्स ग्रेन सॉइल के प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान जो है बराबर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, WL माइनस WP का मान बराबर हो सकता है इसका मान, और WL माइनस WP इसका मान जो है बराबर हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो है ऐसा नहीं होता। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात जो है ध्यान में रखेंगे। यदि अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास जो है फाइन ग्रेन सॉइल है और कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है, दो सॉइल है, तो अगर हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल है और कोर्स ग्रेन सॉइल दो सॉइल है, तो फाइन ग्रेन सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान जो है ज़्यादा है कोर्स ग्रेन सॉइल से, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है कोई प्लास्टिक सॉइल है, ठीक है ना, और उस प्लास्टिक सॉइल में हम कोर्स ग्रेन सॉइल को अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा कि वो जो सॉइल है उसकी जो प्लास्टिसिटी का मान है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही कुछ मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। यदि फाइन ग्रेन्ड सॉइल में कोर्स ग्रेन सॉइल मिला दें तो जो मिक्स बनेगा, फाइन ग्रेन सॉइल में हमने कोर्स ग्रेन सॉइल मिला दिया, तो जो हमारा मिक्स बनेगा, तो मिक्स सॉइल की प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट तथा प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान क्या होगा, घट जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत क्या हैं, छोटे छोटे हैं, प्लेट शेप में हैं। उसकी प्लास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा होगी, क्योंकि जो वाटर को वो ज़्यादा चिपका लेंगे, तो इस कारण से जो है क्या होगा कि उसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी। उसमें वॉइड्स का मान जो है फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब इस फाइन ग्रेन सॉइल में हम मोटी सॉइल को मिला दें, कोर्स ग्रेन सॉइल को मिला दें, तो उस मिलाने से क्या होगा कि जो मिक्स जो सॉइल बनेगी उसमें फाइन ग्रेन सॉइल की तुलना में वॉइड्स का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और जो कड़ों का सरफेस एरिया पहले ज़्यादा था वो क्या होगा, घट जाएगा, जिस कारण जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, और रंध्रों का मान क्या मैंने बताया कि वो कम हो जाएगा। इस वजह से सरफेस एरिया कम होने से, रंध्रों का मान कम होने से
जो वाटर उसमें रहेंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और कम होने की वजह से क्या होगा कि जो प्लास्टिक लिमिट है वो कम हो जाएगा। प्लास्टिक लिमिट एक प्रकार का वाटर कंटेंट ही है, तो अगर टोटल वॉइड्स का मान कम हो गया तो प्लास्टिक लिमिट भी कम आएगी, लिक्विड लिमिट भी कम आएगी। और इन दोनों का अंतर होगा, जब ये कम आ रहे हैं ये भी कम आ रहे हैं, तो इन दोनों का जो अंतर है जिसे हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स कह रहे हैं वो भी क्या होगा, कम ही आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ध्यान में रखेंगे। और इस पे एक ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, तो वो जब आप देखेंगे तो उसमें ही सॉल्व करके दिया है, तो उसे आप वहीं से सीख लेना, ठीक है, क्योंकि वो अंक गणित जैसे लगाया है, ठीक है ना, x1 m1 ऐसे करके किया है, तो वो वहाँ से आप एक बार देखेंगे तो आपको जो है समझ आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है इंडेक्स पढ़ते हैं कि लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है और कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो जब हमने कंसिस्टेंसी को शुरू किया था तो शुरू में ही मैंने बताया था आपको कि हम लोग जो है 3 लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। और इन लिमिट्स के अलावा हम लोग 5 इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और टफनेस इंडेक्स। तो हमने लिक्विड लिमिट के बारे में पढ़ लिया है, प्लास्टिक लिमिट जो है हम पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित जो भी टॉपिक है। फ्लो इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है और कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स। और इसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं IL से, या इसे हम एक और नाम कहते हैं वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो, वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो। तो इसका हम 2 नाम देते हैं, जनरली लिक्विडिटी इंडेक्स ही पॉपुलर है। अगर कहीं वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो भी आपको दिख जाए तो आप जो है समझ जाना कि ये क्या है, हाँ लिक्विडिटी इंडेक्स ही है, ठीक है। तो देखो लिक्विडिटी इंडेक्स को हम लोगों ने बनाया क्यों और इसका यूज क्या है, हम जो है इसका इस्तेमाल। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को भी देखोगे तो ये लिक्विडिटी इंडेक्स का जो है ठीक अपोजिट है, तो हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स का भी क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का हम लोग इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि नेचुरल कंडीशन में जो सॉइल है वो कौन सी अवस्था में है उसको पता करने के लिए जो है हम लोग लिक्विडिटी इंडेक्स का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स द्वारा नेचुरल कंडीशन में सॉइल की स्टेट पता करते हैं। तो नेचुरल कंडीशन में सॉइल कौन सी स्टेट में है ये पता करते हैं। तो सॉइल हमारी कौन सी स्टेट में हो सकती है, कौन सी स्टेट में हो सकती है, हमारी सॉइल जो है सॉलिड स्टेट में हो सकती है, ठीक है ना, सेमी सॉलिड स्टेट में हो सकती है, सेमी सॉलिड स्टेट में हो सकती है, प्लास्टिक स्टेट में हो सकती है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सॉइल की जो है ये स्टेट है, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट में
हो सकती है। तो इस चीज़ को हम पता करने के लिए ही हम लिक्विडिटी इंडेक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो लिक्विडिटी इंडेक्स है उसकी जो है परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे देते हैं कि सॉइल के नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट मतलब कि जैसी ग्राउंड में सॉइल है और उस सॉइल का जो उस टाइम वाटर कंटेंट है वो, ठीक है, नेचुरल वाटर कंटेंट तथा प्लास्टिक लिमिट के अंतर और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अनुपात को लिक्विडिटी इंडेक्स कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन ये है गई कि जो सॉइल है उसकी नेचुरल कंडीशन में जो वाटर कंटेंट है वो, तथा वो जो सॉइल है उसकी प्लास्टिक लिमिट का जो अंतर है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, उस सॉइल का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स है। तो अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसे हम लिखें तो IL यानी कि लिक्विडिटी इंडेक्स बराबर, ये W क्या है, सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट है, माइनस WP प्लास्टिसिटी इंडेक्स प्लास्टिक लिमिट अपान IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये इसकी जो है मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। इसे हम और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो IL इज इक्वल टू लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू W माइनस WP अपान प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये इसका जो है फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला और इसका जो है डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान जो है जीरो से कम हो, जीरो से कम हो या जीरो से बराबर हो, जीरो से अधिक हो, एक के बराबर हो या एक से अधिक हो, तो सॉइल हमारी कौन कौन से जो है इस स्टेट में होगी। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी इंडेक्स का मान जो है चेंज कैसे होगा, तो ये चेंज होगा, हम नेचुरल वाटर कंटेंट को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे जो है हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स है वो चेंज होती जाएगी। तो देखो, अगर जो नेचुरल वाटर कंटेंट का जो मान है, नेचुरल वाटर कंटेंट का मान है, अगर वो प्लास्टिसिटी लिमिट से कम आए, तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे मैं वो वाला डायग्राम बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये क्या है, श्रिंकेज लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है और ये लिक्विड लिमिट है। ये वाटर कंटेंट है, इधर क्या है, वॉल्यूम है। तो अगर प्लास्टिक लिमिट जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो प्लास्टिक लिमिट से कम है, ठीक है, ये प्लास्टिक लिमिट है और इससे अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान कम है तो इसमें रखोगे, अगर इसमें आप रखोगे तो ये जो मान आएगा, ये लिक्विडिटी इंडेक्स का जो मान आएगा वो जीरो से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो अगर नेचुरल वाटर कंटेंट
प्लास्टिक लिमिट से कम है तो लिक्विडिटी इंडेक्स का मान क्या होगा, 0 से कम रहेगा। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी सॉइल रहेगी वो या तो सॉलिड स्टेट में रहेगी, सॉलिड स्टेट में, या सेमी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सेमी सॉलिड स्टेट। तो अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान प्लास्टिक लिमिट से कम रहेगा तो लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 0 से कम आएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो सॉलिड स्टेट में है या सेमी सॉलिड स्टेट में है। यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान अगर प्लास्टिक लिमिट से कम रहेगा तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, सॉलिड स्टेट वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो सेमी सॉलिड वाला पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी हमारी सॉइल जो है हो सकती है। ठीक। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाता है, नेचुरल वाटर कंटेंट का मान प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे W का मान जो है WP के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे WP के बराबर रखोगे तो WP माइनस WP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये जब 0 हो जाएगा तो जो लिक्विडिटी लिमिट का मान है, सॉरी लिक्विडिटी इंडेक्स का जो मान है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी सॉइल है वो प्लास्टिक लिमिट के बराबर होगी। ठीक है, जो सॉइल का स्टेट होगा वो प्लास्टिक स्टेट होगा। ठीक है। आज लाइट जो है बार बार कट जा रही है। ठीक है ना। तो मुझे आशा है दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। एक बार मैं इसे सेट करता हूँ फोकस इसका। अब ठीक है। तो अगर नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट के बराबर है तो सॉइल हमारे जो है, सॉइल का जो स्टेट होगा वो प्लास्टिक लिमिट होगा। ठीक है, वो प्लास्टिक लिमिट पे रहेगी हमारी सॉइल, प्लास्टिक लिमिट। आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान जो है प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो गया और लिक्विड लिमिट से कम है, तो प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा है और लिक्विड लिमिट से कम है, तो सॉइल हमारी कौन सी स्टेट में होगी, प्लास्टिक स्टेट में होगी। तो यहाँ पे इसका मान रखोगे, यहाँ पे इस फार्मूले में दिख रहा है ना। तो अगर हम इस फार्मूले में मान रखेंगे तो WP से ज़्यादा है, ठीक है, और WL से कम है, तो ये जो मान आएगा वो 0 से ज़्यादा आएगा, लेकिन 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ रहे हो, 0 से ज़्यादा रहेगा और 1 से कम रहेगा। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 0 से ज़्यादा रहेगा और 1 से कम रहेगा। तो उस केस में जो हमारी सॉइल रहेगी वो प्लास्टिक स्टेट में रहेगी, प्लास्टिक स्टेट। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे WL माइनस WP ऊपर भी हो गया और नीचे भी क्या हो गया, WL माइनस WP। तो जो लिक्विडिटी इंडेक्स का मान है वो जो है 1 के बराबर हो जाएगा और सॉइल हमारी कहाँ पे रहेगी, लिक्विड लिमिट पे रहेगी, लिक्विड लिमिट। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान यहीं पे है तो सॉइल हमारी कहाँ है, लिक्विड लिमिट पे। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान इस लिक्विड लिमिट से ज़्यादा आ गया तो सॉइल हमारी कौन सी स्टेट में हो जाएगी, पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट में हो जाएगी। तो नेचुरल वाटर कंटेंट का मान अगर
लिक्विडिटी लिक्विड लिमिट से अगर ज़्यादा हो गई तो लिक्विडिटी इंडेक्स का मान जो है 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि सॉइल हमारी लिक्विड स्टेट में रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से आप देखो कि अगर सॉइल का जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो प्लास्टिक लिमिट से कम था तो सॉइल हमारी सॉलिड, सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट में थी। अगर प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में था तो सॉइल हमारी प्लास्टिक स्टेट में थी, और अगर नेचुरल वाटर कंटेंट का मान लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो गया तो सॉइल हमारी लिक्विड स्टेट में आ गई। और यहाँ से आप देखोगे तो लिक्विडिटी इंडेक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे सॉइल लिक्विडिटी इंडेक्स का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉइल हमारी सॉलिड से लिक्विड की तरफ जो है बढ़ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान बढ़ेगा तो जो सॉइल की फर्मनेस है वो क्या होगी, कम होगी। डिग्री ऑफ फर्मनेस, FIRMNESS, डिग्री ऑफ फर्मनेस क्या होगी, कम होगी। डिग्री ऑफ फर्मनेस का मतलब मैंने आपको बताया है कि क्या होती है, सॉइल क्या है, सॉफ्ट है या हार्ड है या स्टीफ है, ये सब क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे हम वाटर का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो सॉइल क्या हो रही है, सॉफ्ट हो रही है। ठीक है, और हार्डनेस का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्टिफनेस का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये बात को जो है हम ध्यान में रखेंगे। और याद करने वाला क्या है इसमें, तो इसमें हम ये बात जो है याद रखेंगे कि अगर मतलब मुख्य रूप से ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है ना, ज़्यादातर आपको याद तो पूरा ही रखना है। तो अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 0 और 1 के बीच में है तो सॉइल हमारे प्लास्टिक स्टेट में होगी। ठीक है, तो देखो हम जो है ये लिक्विडिटी इंडेक्स हमने ज्ञात किया, तो ये ज्ञात करने से हमें फायदा हुआ क्या। हम तो ये ग्राफ से ही देख से बता सकते थे। तो इंडेक्स का मतलब मैंने आपको बताया है कई बार कि इंडेक्स का मतलब होता है नंबर। तो हम एक नंबर देख के ही सॉइल को बता देंगे कि ये किस स्टेट में है। इस वजह से ही हम बार बार हम ग्राफ थोड़े ना बनाएंगे और देखेंगे। तो इसी वजह से ये जो है फार्मूला बनाया गया और ये चीज़ जो है दी गई। तो अगर हमें सीधा सीधा ये लिक्विडिटी इंडेक्स का मान पता रहेगा, अगर 0 से कम है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में होगी हमारी सॉइल। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स का मान जो है 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है, ये एक नंबर है। ठीक है, ये एक क्या है, 0 है, 0 के 1 के बीच में है, 1 से ज़्यादा है, ये क्या है, नंबर है। तो इस नंबर के आधार पे हम कह रहे हैं कि सॉइल हमारी कौन सी स्टेट में है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम इंडेक्स, जहाँ भी इंडेक्स लिखा हो वहाँ पे आपको नंबर ही दिखेगा। ज़्यादातर केस में आपको नंबर ही दिखेगा, मैं कई बार जो है इसको बताता हूँ। तो नंबर के आधार पे हम नंबर देख के बता देते हैं कि सॉइल जो है हमारी कौन सी स्टेट में है। तो इस वीडियो में हमने लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में समझ लिया है और क्या समझ लिया है, और जो छोटे मोटे टॉपिक थे वो चीज़ हमने समझ लिया है। ठीक है, अभी वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा हो गई है। अब हम अगले वीडियो में कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है क्यों हम लोग यूज करते हैं, उसका क्या यूज है, तो वो सब चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मान जो है अगर 0 से कम है, 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर है तो हमारी सॉइल जो है कौन सी स्टेट में होगी। ये सारा कुछ जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप जो है कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप जो है कमेंट करेंगे, मैं आपको जो है उसका जो है जवाब खोज के मैं आपको दूंगा। मैं उसे अच्छी तरीके से आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।